Hello everyone. So today I'll be sharing my strategy which I have followed to score from 92 to 99 percentile in JMNs in 2021. So the first thing is I have not started any new resources or any new subjects at the last moment. So जो मैंने पहले ही पढ़ रखा था लास्ट 2 years में मैंने बस वही फॉलो किया और मैंने कोई नए सब्जेक्ट्स को हाथ नहीं लगाया था लास्ट 2 months में जो मुझे कम्प्लीटली जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी. द सेकेंड मेन थिंग वॉज कि अबाउट द मॉक टेस्ट. सो मैंने 2000 से लेके 2020 तक के सारे मॉक टेस्ट दिए थे अलॉन्ग विद दिट. जो भी हमारे लाइक 2-3 शिफ्ट्स में पेपर्स होते हैं, 2 शिफ्ट्स में 3-4 days पेपर्स होते हैं, मैंने वो सारे पेपर्स दिए थे मॉक में. सो अराउंड इट विल बी लाइक अराउंड 50 प्लस मॉक टेस्ट आई हैव गिवन इन लास्ट 2 months. एंड द स्ट्रैटेजी ऑफ गिविंग द मॉक टेस्ट इज मैं बस सिंपली 3 मॉक टेस्ट नहीं देती थी या फिर जैसे अभी आज मॉर्निंग में 5 क्वेश्चंस किए, रात में 10 क्वेश्चंस किए, ऐसा नहीं. मैं टाइमर लगा के प्रॉपर जैसे रियल एग्जाम हो रही है वैसे मॉक टेस्ट दे देती. और उसके बाद में द मेन थिंग वाज अबाउट द एनालाइजिंग दोज मॉक टेस्ट. सो एनालिसिस के लिए मैं जितने भी क्वेश्चंस मेरे नहीं होते थे मैं उनको राइट डाउन कर देती, फिर मैं वो टॉपिक पे जाती थी. सपोज XYZ टॉपिक का मेरा कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं हुआ इन मैथ्स, अगर वो गलत हो गया तो मैं उस टॉपिक पे जाती थी. मैं जितने भी उसके क्वेश्चंस है उस टाइप के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैं वो सॉल्व करती थी. लाइक तब तो चैट जीपीटी नहीं था, बट यू कैन आस्क चैट जीपीटी नाउ. वो तुम्हें 5 to 10 उस लेवल का, उससे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस दे देंगे और एंड यू कैन जस्ट सॉल्व देम. तो तुम्हारा काफ़ी अच्छा उस टॉपिक पे ग्रिप हो जाएगा. तो नेक्स्ट टाइम जब वो पेपर में आएगा तो तुम्हारा वो क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए. ये मैं दिमाग में रखती थी और मैं नोटबुक में भी राइट डाउन कर देती थी जो मिस्टेक मैंने की है. तो इससे एक ही चीज़ यूज़ हुई कि मेरे को एनालिसिस करने में बहुत हेल्प हुई. तो जब मैं नेक्स्ट मॉक देती थी तो मैं पहले जितने भी मैंने मिस्टेक्स किए थे मैं सबको एनालाइज करती थी, मैं सारे मिस्टेक्स देखती थी. और फिर वो जितने भी फार्मूलाज वगैरह जो मेरे गलत हुए थे या फिर जो मुझे याद नहीं थे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ ये होते हैं, तो वो सारे फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह मैं पढ़ के जाती थी, रट पूरा मतलब सब याद करती थी और फिर मैं मॉक टेस्ट देती थी. मॉक टेस्ट भी मैं एकदम जैसे मेन एग्ज़ाम है वैसे फुल टाइमर लगा के देती थी. सो व्हिच हेल्प्स मी अ लॉट टू ग्रो. तो लाइक अगर मेरा फर्स्ट मॉक में सपोज़ स्कोर कम भी आया है, देन आई कैन वो एनालिसिस करने के बाद में धीरे-धीरे मेरा स्कोर इम्प्रूव हो गया. तो जहाँ पे मेरी मिस्टेक्स थी मैंने वो इम्प्रूवाइज़ की, तो ऑटोमैटिक परसेंटाइल तो इम्प्रूव हो गई. इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस. सो दिस इज़ वेरी मेन स्ट्रैटेजी आई हैव फॉलोड. उसके बाद में और एक पॉइंट वाज़ कि आई हैव इवन लाइक कोई वीक सब्जेक्ट है मेरा, तो आई हैव प्रिपेयर फॉर दैट सब्जेक्ट एज़ वेल. बट उसमें भी आई हैव नॉट लाइक कि सारे क्वेश्चंस और या फिर जितने भी टफ प्रॉब्लम्स है उस टॉपिक के वो भी मैंने किए, ऐसे नहीं. जो कुछ टफ थे वो मैंने छोड़ दिए थे, बट जो डुएबल थे, ईज़ी क्वेश्चंस थे कि हाँ, ये क्वेश्चंस करूँगी तो पेपर में हो ही जाएँगे इसके क्वेश्चंस, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने किए थे. सो इसीलिए लाइक इट्स नॉट कि ठीक है हार्ड टॉपिक है या फिर बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो जस्ट छोड़ दो. कुछ फिजिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लाइक भाई छोड़ देते हैं इसको, तो ऐसे नहीं करो. बट उसमें जो इजी क्वेश्चन है जो स्कोर करने लायक है यू कैन ट्राई. ऐसे नहीं कि यू आर कम्प्लीटली स्किपिंग दोज टॉपिक्स. सो इससे आपका और भी जहाँ पे जो था वी कैन से कि गैप है इट विल बी रिजॉल्व, तो विच विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जाम. So this is how overall was my strategy. If you have any doubts you can comment down in the section, and thank you.